हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्कार्सिटी के बारे में। व्हाई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप देखते हो सब तरफ बात होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की, कि इकोनॉमिक्स को हमें एज ए सब्जेक्ट अलग से पढ़ना होता। हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं। ये सारी चीजें दुनिया में इसलिए होती है क्योंकि स्कार्सिटी है। रिसोर्स है वो लिमिटेड है, रिसोर्स की स्कार्सिटी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले आप एक बात सोचो, मान लो और दुनिया में सब कुछ अनलिमिटेड होता, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड यूजेबल लैंड, तो क्या इकोनॉमिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जरूरत एज ए सब्जेक्ट इसलिए आई क्योंकि जो जो भी रिसोर्स दुनिया में है वो लिमिटेड है। हमारे पास वो अनलिमिटेड नहीं है। तो इकोनॉमिक्स का पूरा फाउंडेशन इसी एक बेसिक रियलिटी पे बेस्ड है। वो रियलिटी है स्कार्सिटी की, कि रिसोर्स है उसके अनलिमिटेड नहीं होने की, लिमिटेड रिसोर्स की। स्कार्सिटी का सिंपल मतलब है जो भी रिसोर्स है, जो भी हमारे पास संसाधन है वो लिमिटेड है, वो सीमित मात्रा में है। लेकिन इसके कंट्रारी हमारी जो इच्छाएं हैं, जो ह्यूमन की वांट्स है, वो अनलिमिटेड होती है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। यही एक बेसिक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी और पूरा वर्ल्ड फेस करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे हम एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, मान लो कोई पर्सन है, वो पढ़ाई कर रहा है एज ए स्टूडेंट, और उसके पास टाइम कितने हैं? एक दिन में 24 घंटे हैं। कोई भी पर्सन हो, सभी को बराबर समय ही मिलता है 24 घंटे का। अब उतने समय में उसे बहुत सारे काम करने हैं, स्टडी करनी है, रेस्ट करना है, उसे एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी, कुछ गाना सुनना हो, मूवी देखना हो वो भी है, एक्सरसाइज करना है, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लेना चाहे वो उसे करना है। साथ में सोशल इंटरेक्शन भी है, क्यों दुनिया से कट ऑफ नहीं हो सकते, उसे लोगों से भी बातचीत करनी, लोगों से भी डील करना है, तो इसे सोशल इंटरेक्शन हम कहते हैं। लेकिन टाइम तो सिर्फ 24 आवर ही है, वो लिमिटेड है। तो इसी का मतलब हुआ कि टाइम एक स्कार्स रिसोर्स है, मतलब सीमित संसाधन है। इसी वजह से एक स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपना टाइम कैसे एलोकेट करे। कि एलोकेट करे इसका मतलब है समय को कहाँ पे लगाए। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके, थोड़ा इसे बड़ा करके पूरे सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं। सोसाइटी के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, टाइम, मनी और भी बाकी चीजें हैं। सब चीजें लिमिटेड होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जमीन, लेबर मतलब जितने लोग मेहनत करके काम करेंगे, कैपिटल मतलब कितनी पूंजी है, और नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिया है, जो खनिज है, पानी है, ये सब चीजें कितने हैं। लेकिन जैसे एक पर्सन की नीड्स, जैसे एक पर्सन की डिजायर्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसी तरह से सोसाइटी की नीड्स भी, सोसाइटी की डिजायर्स भी अनलिमिटेड है, क्योंकि सोसाइटी भी पर्सन से मिलकर बना है। लोग बेटर हाउस चाहते हैं, उन्हें और अच्छा घर मिले, बेटर एजुकेशन चाहते हैं कि जिस लेवल पे उनकी पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन हो और बेटर हो, अपग्रेड हो। बेटर हेल्थ केयर चाहते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम भी और इम्प्रूव हो। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जब रिसोर्स लिमिटेड हो, सीमित मात्रा में संसाधन हो, तो सोसाइटी कैसे डिसाइड करती है कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए? इसी क्वेश्चन का आंसर इकोनॉमिक्स हमें प्रोवाइड करता है।
अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसी क्वेश्चन का आंसर देता है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली एक तरह से डिसीजन मेकिंग का ही साइंस है। इकोनॉमिक्स इसी बात को स्टडी करता है कि लिमिटेड रिसोर्स को इफिशिएंटली कैसे यूज किया जाए। जैसे आप जानते हो देश में बजट आता है, तो हर फरवरी को हर साल बजट पेश किया जाता है। उसका भी पर्पज यही होता है कि जो रिसोर्स है, जो हमारे पास पैसे हैं सरकार के पास या और भी जो रिसोर्स है, उसे कैसे यूटिलाइज किया जाए इफिशिएंट तरीके से, उनकी प्रायोरिटीज क्या होगी। अब स्कार्सिटी को एक और एस्पेक्ट से समझते हैं। स्कार्सिटी का मतलब है बिल्कुल नहीं है कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कुछ एग्जिस्ट ना हो तो स्कार्स नहीं है, वो तो अनअवेलेबल ही है। स्कार्सिटी का मतलब है कि वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर की बात करें, जो पीने का पानी होता है, वो हमें लगता है कि हमारे पास एबंडेंट है, पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप किसी डेजर्ट रीजन में जाओ या बहुत ज्यादा जहां पे कोल्ड है वहां पे चले जाओ, तो वहां की वाटर सप्लाई लिमिटेड होती है। वहां पे वाटर एक स्कार्स रिसोर्स बन जाता है। और आजकल के समय में मॉडर्न टाइम में जो वाटर रिसोर्स है वो भी कम हो रहा है, वो भी डिप्लीट हो रहा है, वहां भी वाटर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। इस वजह से धीरे धीरे वाटर जो नेचुरली एबंडेंट है, पूरे धरती में पानी है, वो भी एक पॉल्यूशन के रीजन से और डिप्लीशन की वजह से वो भी स्कार्स रिसोर्स बनता जा रहा है, वो भी एक सीमित संसाधन ही बनता जा रहा है। इसी तरीके से लैंड भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। किसी शहर में आप जाओ, वहां पे स्कार्सिटी ज्यादा होती है लैंड की। इसी वजह से जो अर्बन एरिया है, अर्बन लोकेलिटी है, वहां पे प्रॉपर्टी प्राइसेस ज्यादा होते हैं। स्कार्सिटी का इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स तक ही लिमिटेड नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट हमारे डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्टूडेंट को लिमिटेड टाइम है तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो टाइम स्टडी में इन्वेस्ट करे या एंटरटेनमेंट में करे, या उस टाइम पे वो कुछ काम करके कोई पैसे अर्न कर ले। तो मल्टीपल उनके पास है मल्टीपल चॉइस के बीच डिसाइड करना होता है। इसी तरीके से किसी हाउस होल्ड की बात करें तो किसी फैमिली के पास लिमिटेड इनकम होती है, तो उन्हें डिसाइड करना होता है कि वो पैसे को किस किस नीड्स पे स्पेंड करें, वो कहाँ पे प्रायोरिटाइज करें। उन्हें एजुकेशन पे ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं या ट्रेवल पे ज़्यादा करने हैं, तो इस तरह से उन्हें प्रायोरिटी बनानी पड़ती है। इस तरह स्कार्सिटी हमें चॉइस लेने पे मजबूर करती है, हमें डिसाइड करवाती है, हमें काइंड ऑफ फोर्स डिसीजन मेकिंग होता है कि आपको डिसीजन लेना ही होगा। और जब भी चॉइस होती है वहां पे ट्रेड ऑफ भी होते हैं, वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि एक चीज को पाने के लिए हमें दूसरी चीजें सेक्रीफाइस करनी होती है। जैसे मान लो आपके पास 10 रुपए है, आपने उस 10 रुपए से कोई पेन खरीद लिया, तो आपने उसे एक्सपेंड कर दिया। अब उस पैसे से आप कुछ और नहीं खरीद सकते क्योंकि आपने उसके बदले एक चीज ले ली। तो जो चीज आपने नहीं खरीदी वही आपके लिए ट्रेड ऑफ है, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये भी एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसलिए इकोनॉमिस्ट जो भी अर्थशास्त्री है वो कहते हैं कि स्कार्सिटी की वजह से सोसाइटी को 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। पहला सवाल, व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज का प्रोडक्शन करना है। मतलब सोसाइटी को डिसाइड करना होता है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाए। दूसरा सवाल होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि आप कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हो, आपके पास नेसेसरी स्किल, नेसेसरी रिसोर्सेज ये सब है कि नहीं है, यानी प्रोडक्शन के लिए कौन से मेथड और रिसोर्सेज यूज किए जाने चाहिए और वो अवेलेबल है क्या नहीं है या नहीं है। अगर मान लो कुछ आप प्रोडक्शन करना चाहो, आपके पास वो रिसोर्स ही नहीं है, तो आप उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। मान लो
मान लो कि पेपर प्रोडक्शन फैक्ट्री है कि आप चाहते हो आप कागज का व्यापार करो, लेकिन आपके पास इतनी पूंजी नहीं है कि आप पेपर मिल बना पाओ, आप पेपर प्रोडक्शन के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उसे आप खरीद पाओ। तो उस केस में आप चाहते तो प्रोड्यूस करना है, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास उसके लिए रिक्वायर्ड चीजें नहीं है। अब सोसाइटी के लिए तीसरा सवाल होता है, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, मतलब जो गुड्स और सर्विसेज जो सोसाइटी प्रोड्यूस करेगी, जो भी प्रोडक्शन होगी, वो सोसाइटी के किस सेक्शन को मिलेगा, सोसाइटी के किन लोगों को वो चीजें मिलेगी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएगी। ये 3 बेसिक क्वेश्चन हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को शेप करती है। अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसे एक समराइज करते हैं। स्कार्सिटी का मतलब है रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन हमारी वांट्स जो डिजायर्स है वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी वजह से हर एक इंडिविजुअल को और हर एक सोसाइटी को, या और कहो तो आप हर एक कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को चॉइस और डिसीजन लेना पड़ता है। और इकोनॉमिक्स का मेन पर्पज यही है कि लिमिटेड रिसोर्स को एफिशिएंट और बैलेंस्ड वे में कैसे यूज किया जाए, कि जो भी लिमिटेड चीजें हैं उसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। इसलिए स्कार्सिटी एक प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स को, अर्थशास्त्र को मीनिंग और इंपॉर्टेंस देता है। अगर स्कार्सिटी है इसी वजह से इकोनॉमिक्स है, अगर स्कार्सिटी नहीं हो तो इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर स्कार्सिटी नहीं हो तो हमें इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें बजटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई रिसोर्स एलोकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अनलिमिटेड होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, संसाधन सीमित है, इसलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि जो भी सीमित संसाधन है, जो भी लिमिटेड टाइम है, मनी है या नेचुरल रिसोर्स है, उसे हम कहाँ पे एलोकेट करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।